एक्टिंग के प्रोफेशन में जब डायरेक्टर्स आपके साथ बार बार काम करना चाहें तो आप सक्सेसफुल हैं। आपकी अदाकारी का आलम ये कि लोग आपकी मिमिक्री करना शुरू कर दें तो आप सक्सेसफुल हैं। आप किसी पब्लिक फंक्शन में जाएं और लोग आपके फेमस डायलॉग आपको ही चिल्ला चिल्ला कर सुनाएं तो आप सक्सेसफुल हैं। मैं हूं उनका नौकर नंदू, सबका बंधु। आज बात करेंगे सुनील कपूर उर्फ शक्ति कपूर के बारे में। सक्सेसफुल इतने कि लगभग 700 फिल्मों में काम कर डाला है। 3 सितंबर 1952 को 3 सितंबर 1952 को दिल्ली में जन्म हुआ। माँ बाप ने नाम रखा सुनील कपूर। पिता का कपड़े बेचने का और टेलरिंग का काम था। पापा चाहते थे कि बेटा टेलर बने, जी हाँ, लेकिन शक्ति को ये मंजूर नहीं था। उस समय के सुनील कपूर वो तो ट्रेवल एजेंसी खोलना चाहते थे, लेकिन पापा से इस बात पर अनबन हुई। सुनील कपूर उर्फ शक्ति कपूर ट्रेवल एजेंसी न खोल पाने पर उदास थे। कॉलेज कैंटीन में दोस्तों को बताया कि पापा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तब एक दोस्त था जो एक्टर भी था, वो FTII का फॉर्म भर रहा था। उसने शक्ति का भी फॉर्म भर दिया। एक दिन FTII से रिटन टेस्ट के लिए बुलावा आ गया। सभी दोस्तों ने जाकर टेस्ट दिया और लगभग सभी दोस्त पास भी हो गए। फिर बारी आई इंटरव्यू की। इंटरव्यू पैनल में थे दादा मुनि अशोक कुमार, फिल्म अभिनेत्री कामिनी कौशल और मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी। अब शक्ति कपूर के मन में चूंकि एक्टर बनने की तो कोई इच्छा थी नहीं, दोस्तों ने जबरदस्ती फॉर्म भरा था, तो बिना झिझक के इन मशहूर कलाकारों के सामने अपना ऑडिशन दिया और उसके बाद उन सब के पैर छूकर घर वापस आ गए। 1 महीने बाद कमाल की न्यूज मिली। दिल्ली से सिर्फ 2 ही लोग फाइनल हुए थे उस साल। एक थे नसीरुद्दीन शाह और दूसरे थे सुनील कपूर उर्फ शक्ति कपूर। लेकिन FTII का ये किस्सा अभी खत्म नहीं होता है। जब हॉस्टल पहुंचे तो कुछ सीनियर स्टूडेंट ने जबरदस्त रैगिंग ले डाली। शक्ति के लंबे बाल तक काट दिए गए। रैगिंग लेने वाले सीनियर थे मिथुन चक्रवर्ती। हालांकि आगे चलकर मिथुन और शक्ति अच्छे दोस्त बन गए। 2 साल का अपना कोर्स कंप्लीट करने ही वाले थे कि किस्मत के धनी शक्ति कपूर को मुंबई से डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी ने अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। शक्ति की इस पहली फिल्म का नाम था खेल खिलाड़ी का। अपना 2 साल का कोर्स जैसे ही कंप्लीट किया मुंबई आ गए। जब मुंबई आए तो रहने की बड़ी दिक्कत हुई। पेइंग गेस्ट में रहना शुरू किया। बाद में एक्टर विनोद खन्ना ने अपने एक जुहू वाले घर में बिना किराया लिए 5 महीने तक रहने दिया था शक्ति को। फिर कुछ और फिल्मों में छोटा छोटा काम मिला, पर जल्द ही किस्मत से बड़ा मौका मिला और मौका दिया सुनील दत्त साहब ने। वो दरअसल अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च कर रहे थे। फिल्म का नाम था रॉकी। रॉकी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सुनील दत्त साहब ने सुझाव दिया कि सुनील नाम तुम जैसे विलन पर सूट नहीं करता है। बस दत्त परिवार की बात मानी और नाम बदल लिया, बन गए शक्ति कपूर। इतना ही नहीं, शक्ति कपूर को उसी दौरान एक और बड़ी फिल्म मिली जिसका नाम था कुर्बानी। फिल्म में रोल मिलने का किस्सा भी मजेदार है। हुआ यूं कि सुनील कपूर यानी शक्ति कपूर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। अचानक एक मर्सिडीज कार से एक्सीडेंट हो गया। गुस्से के तेज शक्ति अपनी गाड़ी से उतरे, पर सामने जैसे देखा तो गुस्सा गायब हो गया। सामने थे फिरोज खान। मजे की बात यह कि उस समय फिरोज खान फिल्म बना रहे थे कुर्बानी। शक्ति कपूर उनको देखते ही बावले हो गए और वो झगड़ा भूलकर उनसे कहने लगे कि सर, मैं भी एक कलाकार हूं और मैं FTII से पास आउट हूं और मैं एक्टर बनना चाहता हूं। फिरोज खान को काफी अजीब लगा और वहां सड़क पर काफी भीड़ भी जमा हो गई थी और लोग फिरोज खान को पहचानने लगे थे। इसलिए उन्होंने शक्ति से ज्यादा बात नहीं की और वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल गए। वो एक्सीडेंट वाला दिन शक्ति के लिए बड़ा ही अजीब रहा। उन्होंने अपनी गाड़ी ठीक होने के लिए गैरेज में दी और फिर वहां से बड़े ही हताश और निराश होकर अपने एक पहचान वाले राइटर साहब के घर पहुंचे। वो राइटर साहब थे के शुक्ला। अब किस्मत देखिए कि ये वही के शुक्ला थे जो फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी लिख भी रहे थे। शक्ति कपूर काफी देर तक के शुक्ला के घर में बैठे हुए थे और उनका इंतजार कर रहे थे। जब के शुक्ला घर वापस आए तो उन्होंने शक्ति कपूर को पूछा, क्या हुआ शक्ति, आज तुम बड़े उदास नजर आ रहे हो। उसने कहा कि हाँ, काम कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बातचीत के दौरान के शुक्ला ने बताया कि वो अभी फिरोज खान के ऑफिस से ही घर वापस आ रहे हैं।
फिरोज खान ने के शुक्ला जी को यह भी बताया था कि आज दिन में उनका एक एक्सीडेंट हुआ था और अब फिरोज खान चाहते थे कि जिस लड़के की गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ था उस लड़के को वो अपनी फिल्म में कास्ट करें। अब ये काम के शुक्ला साहब के लिए बड़ा मुश्किल था कि इतने बड़े शहर में ऐसा एक लड़का कहां से ढूंढे जिसका दिन में एक्सीडेंट हुआ था। शक्ति कपूर ने तुरंत कहा कि शुक्ला जी वो लड़का तो मैं ही हूं जिसकी गाड़ी से आज फिरोज सर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। बस फिर क्या था, कुर्बानी फिल्म में काम मिल गया शक्ति कपूर को। शक्ति कपूर की जिंदगी से जुड़े अगर किस्सों की बात करें तो लिस्ट काफी लंबी है। बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ। जी हाँ, शक्ति कपूर का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। कंट्रोवर्सी और शक्ति कपूर शायद दोस्त हैं, अक्सर विवादों में घिरे ही रहते हैं। अब बात करेंगे शक्ति कपूर के लाइफ के कुछ मजेदार किस्सों के बारे में। किस्सा नंबर 1। शक्ति कपूर एक फिल्म कर रहे थे। फिल्म का नाम था किस्मत फिल्म के सेट पे मुलाकात हुई शिवांगी कोल्हापुरे से। आंखें चार हुई तो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले राजी नहीं हुए तो दिल वाले शक्ति कपूर अपनी दुल्हनिया को भगा कर ले गए थे। किस्सा नंबर 2। कई अभिनेत्रियों के साथ नाम जोड़ा गया। बोल्ड अंदाज के लिए मशहूर पूनम पांडे के साथ फिल्म की जर्नी ऑफ कर्मा। फैंस हैरान हो गए जब शक्ति और पूनम के बोल्ड सीन्स देखे। किस्सा नंबर 3। एक बार शक्ति कपूर अपने माता पिता को अपनी ही एक फिल्म दिखाने के लिए सिनेमा हॉल ले गए। फिल्म का नाम था इंसानियत के दुश्मन। फिल्म में शक्ति का एक बलात्कार वाला सीन देखकर माता पिता नाराज होकर थिएटर से बाहर आ गए। पिता ने बहुत डांटा और कहा, तुम कभी अच्छे किरदार क्यों नहीं करते। किस्सा नंबर 4। सन 2005 में एक बहुत बड़े विवाद में घिर गए थे शक्ति कपूर। दरअसल एक न्यूज चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें बॉलीवुड की कास्टिंग काउच की गंदगी को जाहिर करने की, सामने लाने की कोशिश की गई थी। शक्ति कपूर भी उस जाल में फंस गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं नई लड़कियों को काम दिलवा सकता हूं अगर वो लड़कियां कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हों तो। साथ ही शक्ति कपूर ने यह भी कहा था कि सुभाष घई ने भी ऐश्वर्या राय जैसी हीरोइनों के साथ यही सब तो किया है। बॉलीवुड में इस स्टिंग ऑपरेशन के क्लिप वायरल हो गए थे। बड़ा बवाल कटा। शक्ति कपूर को एक फिल्म एसोसिएशन ने फिल्मों में काम करने से बैन भी कर दिया था, मगर कुछ समय बाद बैन हटा दिया गया। किस्सा नंबर 5। शक्ति की एक फिल्म थी मेरे आगोश में। काफी कंट्रोवर्सी में रही थी फिल्म। कारण था कि शक्ति कपूर का फिल्म में एक विवादित रेप सीन। सेंसर बोर्ड ने कई महीनों तक उस फिल्म को लटका के रखा था। किस्सा नंबर 6। शक्ति के बर्थडे को लेकर भी एक अजीब किस्सा है। एक्टर ऋषि कपूर और शक्ति ने कई फिल्मों में साथ में काम किया था। दोस्ती जबरदस्त हो गई। दोनों के जन्म का साल 1952 था। शक्ति कपूर ऋषि कपूर से एक दिन बड़े थे। शक्ति 3 सितंबर को पैदा हुए थे और ऋषि कपूर 4 सितंबर को। लेकिन दोनों की दोस्ती का आलम यह है कि ऋषि कपूर अपना जन्मदिन एक दिन पहले शक्ति के बर्थडे वाले दिन साथ में सेलिब्रेट करते थे। 3 सितंबर को ही 2 केक मंगवाए जाते थे जिसमें एक पर शक्ति कपूर लिखा जाता था और दूसरे केक पर ऋषि कपूर। शक्ति कपूर की लाइफ में ऐसे और न जाने कितने ही किस्से हैं, पर यह भी सच है कि सिर्फ किस्मत के बल शक्ति आगे नहीं बढ़े हैं। उनका कमाल का हुनर उन्हें इतना आगे लेकर आया है। ऐसे ही तमाम किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।